भगवान श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का पीएम मोदी कर रहे हैं उद्घाटन। और अब आप भगवान राम का दर्शन करने हेतु अयोध्या वायु मार्ग से अर्थात सीधा एयरपोर्ट से भी आ सकेंगे। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको बताएंगे अयोध्या में बन रहे उत्तर प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की महत्वपूर्ण जानकारी तथा इस सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाएंगे निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति। जानेंगे कि कैसा बन रहा है यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ड्रोन व्यू के साथ देखेंगे कि कैसे होगी यहाँ पर सुविधा व जानेंगे एयरपोर्ट की विशेषताएं। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी की तैयारियां जोरों पर हैं। इस दिन नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन और भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री इस आयोजन के चीफ गेस्ट के रूप में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए देश भर के जाने माने लोगों और साधु संतों को निमंत्रण दिया गया है, परंतु 22 जनवरी से पहले 30 दिसंबर को ही पीएम मोदी अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके अतिरिक्त अयोध्या रेलवे स्टेशन से वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। बता दें कि यूपी की योगी सरकार अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को इस प्राचीन नगरी के विकास से जोड़कर सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रही है। इसीलिए मंदिर के साथ साथ अयोध्या में आधारभूत सुविधाओं को भी विश्व स्तरीय बनाने पर कार्य पिछले काफी समय से संचालित है और अब अयोध्या का श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन करके तैयार है। अब तक सीएम योगी आदित्यनाथ और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं। इस एयरपोर्ट पर 30 दिसंबर को पहली उड़ान दिल्ली से लैंड करेगी। इसी दिन पीएम मोदी एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट की उड़ान की जानकारी देने से पहले हम आपको इस एयरपोर्ट की विशेषताओं की महत्वपूर्ण जानकारी हेतु बता दें कि इस एयरपोर्ट के टर्मिनल की छत को 14 कॉलम में बांटा गया है और यह 14 स्तंभ भगवान श्री रामचंद्र के 14 वर्ष के वनवास के समयावधि की मुख्य घटनाओं का प्रतीक होगा। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक भव्य सीढ़ीदार शिकार भी बनाया गया है जो किसी मंदिर के जैसी संरचना की अनुभूति कराती है। एयरपोर्ट पर उतरते ही यात्रियों और श्रद्धालुओं को इस बात का अनुभव हो जाएगा कि रामलला का मंदिर कितना भव्य बना है। 2 मंजिला इस एयरपोर्ट में अयोध्या की समृद्ध विरासत और संस्कृति को दिखाया गया है। नक्काशीदार स्तंभों पर रामायण की कलाकृति उकेरी गई है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने बीते दिनों अयोध्या हवाई अड्डे के लिए एयरोड्रम लाइसेंस जारी किया है। इस एयरपोर्ट को सभी मौसम की स्थिति के लिए पब्लिक यूज कैटेगरी में एयरपोर्ट लाइसेंस दिया गया है। एयरपोर्ट में पूर्ण एरोनॉटिकल ग्राउंड लाइसेंस अर्थात एजीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 2200 मीटर लंबा रनवे तैयार है और डीवीओआर और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अर्थात आईएलएस सपोर्ट है जो हवाई अड्डे को रात में और कम विजिबिलिटी आरवीआर 550 मीटर के समयावधि में भी उड़ानों को लैंडिंग और टेक ऑफ करने की अनुमति देता है। यह भी बता दें कि इंडिगो कंपनी अयोध्या हवाई अड्डे से विमान का परिचालन करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी होगी। इसके साथ अयोध्या इस एयरलाइन का 86वां घरेलू गंतव्य होगा। पहली उड़ान दिल्ली से उद्घाटित 30 दिसंबर 2023 को होकर के अयोध्या पहुंचेगी। तत्पश्चात 6 जनवरी 2024 से दिल्ली और अयोध्या के मध्य सीधी उड़ान के लिए वाणिज्यिक परिचालन आरंभ होगा। 11 जनवरी 2024 से अहमदाबाद और अयोध्या के मध्य सप्ताह में 3 दिन उड़ानों का परिचालन होगा। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस बहुप्रतीक्षित अयोध्या हवाई अड्डे में 6500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक टर्मिनल भवन बन चुका है। यह व्यस्त हवाई अड्डे के समय में 600 यात्रियों और वार्षिक 10 लाख यात्रियों को संभाल सकता है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तारित रनवे A321 और B737 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त है। आपको हम एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दर्शाते हुए बता दें कि वर्तमान समय में इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 821 एकड़ भूमि
राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात AAI को उपलब्ध कराई है, जिस पर यह एयरपोर्ट बना है और अथॉरिटी की ओर से ही लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया गया है। यह भी बता दें कि अयोध्या में पहले मात्र 178 एकड़ में बहुत ही छोटा सा ही एयर स्ट्रिप था। पहले चरण के समयावधि में एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2200 मीटर की रखी गई है। इस एयरपोर्ट का आधिकारिक नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। परियोजना की जानकारी देने हेतु बता दें कि पहले चरण में 65,000 वर्ग फुट का हवाई तल बन चुका है। इसकी क्षमता प्रति घंटे 2 से 3 फ्लाइट की होगी। आरंभ में यहाँ 8 एप्रॉन बनाए गए हैं। वहीं पहले फेज के समीप ही दूसरे फेज के विमानतल को तैयार किया जाएगा, जो कि 5 लाख स्क्वायर फीट का होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी की योजना द्वितीय चरण में 3125 मीटर व तृतीय चरण में 3750 मीटर लंबा रनवे बनाने की है, जिस पर कि बड़े बड़े जहाज भी उतारे जा सकें। श्री राम जन्मभूमि पर एक ओर दिव्य भव्य और चिर स्थायी मंदिर का निर्माण पूर्णता की ओर है, तो वहीं दूसरी ओर भगवान के नाम से निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का टर्मिनल अर्थात मुख्य भवन भी मंदिर की भांति ही आकार ले लिया है। एयरपोर्ट के टर्मिनल में सामने 6 स्तंभ लगाए गए हैं। बता दें कि 6500 वर्ग मीटर में निर्मित टर्मिनल में एक बृहद और 12 छोटे शिखर निर्मित किए गए हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल में 6 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। सभी गेट स्लाइडिंग अर्थात ऑटोमेटेड हैं। पूरा परिसर वातानुकूलित होगा। इसके साथ ही 2 कन्वेयर बेल्ट लगाई जा रही हैं, जिसमें से एक पर एक्सरे मशीन भी लगेंगी। इन्हीं कन्वेयर बेल्ट से यात्रियों का सामान एयरपोर्ट पर ले जाया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एयरक्राफ्ट द्वारा एयरपोर्ट के परिचालन से पूर्व एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम में सम्मिलित विभिन्न घटकों तथा लोकलाइजर, ग्लाइड पथ, मार्कर, DME आदि का कैलिब्रेशन भी किया जा चुका है। एक एप्रॉन पर 4 एयरक्राफ्ट के पार्किंग की सुविधा 100% पूर्ण हो चुकी है तथा दूसरे एप्रॉन 4 एयरक्राफ्ट पार्किंग की सुविधा के कार्य भी अंतिम चरण में है। प्रथम चरण के संचालन के साथ ही यहाँ पर नाइट लैंडिंग की सुविधा के साथ कोहरे में भी विमानों की लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि प्रथम चरण में 2200 मीटर लंबा व 45 मीटर चौड़ा रनवे बनकर के तैयार है तथा नवीन हवाई अड्डे पर निर्माणाधीन टर्मिनल 6500 वर्ग मीटर का है, परंतु तीसरे चरण के रनवे के निर्माण के पश्चात यहाँ उड़ानों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाएगी। इसीलिए एक और टर्मिनल बनाने का निर्णय भी लिया गया है। अति व्यस्त रहने वाले हवाई अड्डों पर 2-2 अथवा 3-3 टर्मिनल बने हैं। इसीलिए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 30,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में एक और टर्मिनल को बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे यात्रियों को आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो और किसी एक पर लोड भी अधिक नहीं बढ़े। महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इससे पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अयोध्या पहुंचने में अत्यधिक सुविधा होगी और यहां के पर्यटन विकास को नई ऊंचाई मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के लोकार्पण के साथ ही 3000 करोड़ रुपए की योजना अयोध्या वासियों को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वह एयरपोर्ट के सामने ही गंजा गांव के पास एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस समय अवधि में अयोध्या रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित खूबसूरत भवन के साथ साथ कई नई योजनाओं को रामनगरी को समर्पित किया जाएगा, जिसमें कि राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ समेत कई योजनाएं सम्मिलित हैं, जिनकी जानकारी भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश और धर्म को बदनाम करने वाले अपने मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी भारत वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई अयोध्या हवाई अड्डे की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए
चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स आदि पर जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।